दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हाईकोर्ट आरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है, ये नोबेल पुरस्कारों से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आपके डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्रिस्ट, गोइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन सभी को जो है सम्मानित किए जाने की, नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 अक्टूबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है आपके देखिए लुईस ग्लक, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, टोनी मॉरिसन और बुले सुपिंका। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह किस देश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है देखिए, 8 अक्टूबर 2021 को किसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो उत्तर आप जानते भी होंगे, मारिया रेस्सा एवं दमित्री मुरातो। ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मारिया रेस्सा फिलीपींस की हैं और दमित्री मुरातो ये रूस की हैं। ये दोनों पत्रकार हैं और इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2021 को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। ये है। दूसरा कथन है कि यह पुरस्कार जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को प्रदान किया जाएगा। और तीसरा है कि इन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये उपर्युक्त सभी कथन रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार 2021 से संबंधित सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। ये आपका सही है। दूसरा है कि यह पुरस्कार जापान में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक सियुकुरो मनाबे और जर्मन वैज्ञानिक क्लाउस हैसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियो जॉर्जियो पारिसी को प्रदान किया जाएगा। तीसरा है कि सियुकोरो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में कार्यों के लिए चुना गया है। और चौथा है जियोर्जिया पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन जो दिए गए हैं ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि 4 अक्टूबर 2021 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित जो कथन है, देखिए दोस्तों, इस वर्ष यह पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। सही है। उन्हें ये पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया जाएगा और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन हैं। तो ये तीनों दोस्तों, तीनों कथन यानी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 से 16 जनवरी 2022 के मध्य 30वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों, 30वां विश्व पुस्तक मेला 2022 जो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा, उसका थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 14 से 27 नवंबर 2021 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF 2021 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो आयोजित होना है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021, इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद, जिसको शॉर्ट में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2021 को किसने पत्तन यानी पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, सर्बानंद सोनोवाल और पीयूष गोयल। तो दोस्तों, भारतीय सरकार के जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 अक्टूबर को पत्तन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप या माई पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 7 से 20 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का 6वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजय वारियर जो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी भारत और UK के बीच होता है और इस वर्ष जो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, ये 6वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कब पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है? तो उत्तर है 6 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, 30 सितंबर 2021 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है मुकेश अंबानी एंड फैमिली यानी मुकेश अंबानी और परिवार को दोस्तों IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित है। सितंबर 2021 में किसे एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। तो सितंबर 2021 में किसको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, शेख हसीना या स्कॉट मॉरिसन। तो सही उत्तर है शेख हसीना। दोस्तों शेख हसीना को सितंबर 2021 में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2021 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर है अरब सागर में। दोस्तों 6 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स ये 2021 इसका 5वां संस्करण था, जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया था। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2021 को किसने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। याद रखिए फूमियो किशिदा ये पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, जो कि योशिहिदे सुगा के स्थान पर जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत एवं किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपके रूस, जापान, इस्राइल या यूएसए। तो सही उत्तर है दोस्तों यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, 7-8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर है रोम में। दोस्तों 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स 2021 का आयोजन किया गया। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों ये है प्रश्न संख्या 22। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये 8वां संयुक्त युद्धाभ्यास था, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, जो अब की बार यानी 2021 में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया है। तो ये दो देशों के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय युद्धाभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण दोस्तों अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 4 से 10 अक्टूबर 2021 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों अब की बार 2021 में मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम थी अंतरिक्ष में महिलाएं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 सितंबर 2021 को द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, और इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए ये पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, सही है, और इस वर्ष एक भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया जाता है, इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इस वर्ष इसका पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को दिया गया है, और 1980 में राइट लाइवलीहुड अवार्डों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वर्ष 2021 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है आपके 30 सितंबर। देखिए 30 सितंबर हैं, 24 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर। तो सही उत्तर है 30 सितंबर। दोस्तों वर्ल्ड मेरीटाइम डे यानी विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है, और इस वर्ष यानी 2021 में मनाए गए विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या थी? समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना, ये वर्ष 2021 के विश्व समुद्री दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है 29 सितंबर 2021 को किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2021 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ये यमन का दोस्तों, यमन का एक नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यमन का, जिसको इस वर्ष नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार जो यूएनएचसीआर द्वारा दिया गया है, वर्ष 2021 का नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन एक है कि 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस मिशन का शुभारंभ किया। सही है। इस मिशन के तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि ये मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। और ये दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड मिशन या डिजिटल मिशन जो है, ये 27 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया और प्रत्येक नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ आईडी और उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रखा जाएगा सुरक्षित। और ये मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ समाधानों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सही है। और ये पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है। ये भी सही है। IIT कानपुर के अरुण कुमार शुक्ला को जैव विज्ञान श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके पांडे शशिभूषण सितांशु, डॉक्टर सदानंद गुप्ता, डॉक्टर सूर्यबाला और डॉक्टर राम कठिन सिंह। उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती से अमृतसर के साहित्यकार पांडे शशिभूषण सितांशु को सम्मानित किया गया है, जिनको पुरस्कार स्वरूप 8 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 30 सितंबर 2021 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को। दोस्तों, शिव नाडार एवं मल्लिका श्रीनिवासन को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने देखा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO परीक्षा है उसके लिए, और साथ ही साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।